अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरलस उस्मान के देखने और चाहने वालों को खुश आमदीद। कोरलस उस्मान की किस्त नंबर 50 ने स्क्रीन पर काफ़ी रंग जमाए रखा। जारकुताई के मज़ाहिया सीन्स ने सबको हंसाया और उस्मान बे के मंसूबे ने सब मद्दाहों को तजस्सुस में रखा। एक बार फिर किस्त नंबर 50 उस सीन पर ख़त्म हुई कि सब मद्दाह सोचने पर हैरान हो गए कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नाजरीन, बात करेंगे क्या उस्मान बे और तोग़ाय के दरमियान होने वाले मुआहदे से गवर्नर को वापस कर दिया जाएगा? क्या उस्मान बे मालन खातून को आज़ाद करा लेंगे? उमर बे एनागोल किले में क्या कर रहे हैं? क्या गवर्नर आरिस उस्मान बे के इत्तेहादी बन जाएंगे? तो दोस्तों, वक्त बचाते हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर बात करें उस्मान बे के खुफिया मंसूबे के बारे में, तो मदाह उसकी दाद दिए बिना न रह सके, लेकिन जारकुताय को गद्दार पाकर सब मदाह अफसरदा तो हुए, लेकिन उनके इस मंसूबे के बाद सब ने तारीफ़ें की। तोग़ाय उस्मान बे के लिए ज़बरदस्त दुश्मन साबित होगा, जैसे अर्तगल के सामने नोयान हुआ था। हमने किस्त के आखिर में देखा कि तोग़ाय बिल्कुल अकेले उस्मान बे के कबीले में चला जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास मालन खातून होती है। अगर मालन खातून की बात करें तो वो अपनी ताकत पर बहुत गरूर करती है और अपने साथ साथ उस्मान बे के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करती रहती है। पहले ही तोग़ाय पर हमला करना मालन के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ था। मालन खातून उस्मान बे और बाला खातून के मंसूबों पर हर वक्त सवाल उठाती रहती हैं, लेकिन इस बार उसका एनागोल के लिए अकेला जाना महंगा पड़ गया और उसने उस्मान बे के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी। हमने देखा कि किस तरह उस्मान बे ने गवर्नर आरिस को पकड़ा, लेकिन मालन खातून की वजह से उनका ये मंसूबा भी नाकाम हो जाएगा। तोग़ाय और नकोला के दरमियान इत्तेहाद कायम हो गया है, इसलिए तोग़ाय ने गवर्नर की मांग की और मालन खातून की वजह से उस्मान बे तोग़ाय को कबीले से जाने देंगे। और नाजरीन, इन दोनों फ्री कैन का तबादला काराचाइस किले में किया जाएगा, लेकिन इनका तबादला इतनी आसानी से नहीं होगा। हम जानते हैं कि उस्मान बे और तोग़ाय एक दूसरे के लिए जाल बिछाएंगे और एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। मालन खातून की तरह उमर बे ने भी वही गलती दोहराई कि वो एनागोल किले चले जाते हैं। ये सीन हमें बायोचा की कैद की तरफ इशारा करते हैं, जब लीना खातून बायोचा को बचाने के लिए किले चली जाती हैं और नकोला इन दोनों को ही कैद कर देता है। खैर, उस्मान बे, उमर बे और मालन खातून दोनों को ही आज़ाद करा लेंगे, चाहे उनको गवर्नर को ही क्यों ना वापस करना पड़े। उमर बे भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उस्मान बे मालन खातून को ज़रूर आज़ाद करा लेंगे। अगर गवर्नर आरिस की बात करें तो हो सकता है कि उस्मान बे गवर्नर आरिस को वापस कर दें, लेकिन उस्मान की नरम मिजाजी और उनको अपने कबीले में खाना खिलाना गवर्नर को ज़रूर मुतासर करेगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो उस्मान बे की मदद करें। नाजरीन, अगर बात करें तुर्क सरदारों के इकट्ठा होने की, जो कि अगली किस्त में उस्मान बे ने कहा कि तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करो और हमारे लिए एक फ़ौज बनाओ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उमर बे का इतना बड़ा कबीला उस्मान बे के साथ के बगैर कुछ नहीं, तो दूसरे कबाइल को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस्मान बे मालन खातून को आज़ाद करा लेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।